हमें नॉर्मल सी सिचुएशंस या डेली रूटीन के अंदर अत्यधिक घबराहट होती है, नर्वसनेस होती है या छोटी-छोटी बातों पर डर लग रहा है, आगे क्या होगा, जाने क्या होगा, कैसे करूँगा? ये सब जब लक्षण दिखाई देते हैं तो कहीं न कहीं हमें एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर है। क्या एंग्ज़ायटी या तनाव या स्ट्रेस हमेशा बुरा होता है? जी नहीं। एंग्ज़ायटी, तनाव या स्ट्रेस हमेशा बुरा नहीं होता। एक यू स्ट्रेस नाम की भी एक टर्म होती है। अगर हमें पढ़ाई के लिए एग्ज़ाम का तनाव ना होगा, तो हम पढ़ नहीं पाएँगे। या अगर हमें टाइम पर कोई प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करना होगा या उसका टेंशन नहीं रहेगा, तो उसकी एंग्ज़ायटी नहीं होगी, तो हम उस प्रोजेक्ट को पूरा भी नहीं कर पाएँगे। तो वो जो एंग्ज़ायटी होती है, वो छोटा-सा एंग्ज़ायटी या छोटा-सा तनाव जो होता है, वो हमारी मेमोरी को एक्टिव करता है, हमें ऑन द टोज़ रखता है, हमें शार्प करता है, हमारी सोचने-समझने की शक्ति को एक्टिवेट करता है। यही तनाव, यही स्ट्रेस, यही एंग्ज़ायटी अगर बहुत लंबे समय तक रहती है, तो कहीं न कहीं एक डिसऑर्डर का रूप ले लेती है और फिर हमें एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर्स के लक्षण हमें दिखाई देते हैं। तो लक्षणों की बात करें तो क्या है लक्षण? फिज़िकल सिम्पटम्स और साइकोलॉजिकल सिम्पटम्स। अगर हम साइकोलॉजिकल सिम्पटम्स की बात करें, तो जैसा कि मैंने अभी बताया है, अत्यधिक चिंता करना, नर्वसनेस, बात-बात पे घबरा जाना, इरिटेबल हो जाना, छोटी-छोटी बात पर चिढ़ जाना, गुस्सा आ जाना या फिर उनकी कंसंट्रेशन हम इतना जितना हमारा कंसंट्रेशन पावर था, अब कहीं न कहीं वो डिक्रीज़ हो जाता है। सोचना, समझना ये जो एक्यूट हम डिसीज़न ले लेते थे, वो कहीं डिसीज़न लेने की पावर भी हमारी डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये तो हो गए साइकोलॉजिकल सिम्पटम्स। अगर हम फिज़िकल सिम्पटम्स की बात करें, तो हाथों में पसीना आना, हाथ-पैर ठंडे पड़ जाना, नम पड़ जाना, सुन्न हो जाना, जो कहते हैं ना कि हाथ-पैर सुन्न हो गए हैं, बहुत अधिक घबराहट हो जाना, दिल का पैल्पिटेशन कि हमें अभी दिल की धड़कनें सुनाई देती है, हेडेक, बॉडी एक, हाथ-पैरों में दर्द होना या फिर कई बार नौज़िया ऐसा लग रहा है मितली हो रही है, जी घबरा रहा है और कई बार पेट में एक अजीब-सा लग रहा है कि पेट में कोई नॉट है, डायरिया होना अ, हाथ-पैरों के अंदर एक चींटी-सी रेंगना, ये इस तरीके से जब सिम्पटम्स होते हैं, नींद नहीं आना या बहुत अत्यधिक थकान हो जाना, छोटी-सी काम करते हैं तो थक जाना या हिम्मत नहीं होना, ये सब होते हैं फिज़िकल सिम्पटम्स। तो साइकोलॉजिकल और फिज़िकल सिम्पटम्स अगर हमें दिखाई दे, तो ये कहीं न कहीं एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर्स के लक्षण हैं। तो एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर्स का कारण क्या है? जी हाँ, इसके एक कारण नहीं होता क्योंकि एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से बहुत सारे कारण होता है। एक कारण तो है जेनेटिक्स, जिसके अंदर कहीं न कहीं एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर रन्स इन द फैमिली। पर जेनेटिक कारण इतना बड़ा नहीं है। क्या होता है कि कई बार बच्चे माँ-बाप को देखकर भी सीखते हैं। इट इज़ अ लर्निंग डिसऑर्डर आल्सो कि जिस सिचुएशंस में पेरेंट्स कोप अप नहीं कर पाते, कहीं न कहीं बच्चे भी उसी चीज़ को देखकर सीखते हैं। दूसरा कारण, बड़ा कारण होता है कि ब्रेन के अंदर केमिकल्स का चेंजेस। हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। उन्हीं हार्मोन्स और केमिकल्स के अंदर कहीं न कहीं इम्बैलेंस होता है। जैसे कि डोपामाइन, सेरोटोनिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, गाबार्जिक न्यूरॉन्स इन सब जो हार्मोन्स हैं इनके अंदर इम्बैलेंस होता है। इनकी वजह से भी एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर्स होता है। तीसरा बड़ा कारण होता है एनवायरमेंटल स्ट्रेस। अगर किसी व्यक्ति के जीवन के अंदर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, वो उस स्ट्रेस को कोप अप नहीं कर पा रहा है और वो जो स्ट्रेस है पर्सिस्टेंस है, लगातार बना हुआ है, तो कहीं न कहीं वो एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर को जन्म लेता है। तो ये कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से एंग्जायटी डिसऑर्डर्स ट्रिगर होता है जैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर उसके अंदर क्या होता है कि व्यक्ति के जीवन में ऐसी कोई दुखद घटना घट जाती है जिसको वो झेल नहीं पाता या जिससे वो कोप अप नहीं कर पाता तो उसके बाद में ये एंग्जायटी के सिम्टम्स उसके अंदर डेवलप हो जाते हैं